अच्छा पियरका चाचा का लड़का अगर यहाँ चुनाव लड़ियन तो का करबा अरुण राजभर अरुण राजभर के होने का होंगे अरुण राजभर। अरे पंचायती अरे राज मंत्री उनकर बाप चाचा का लड़का तो उनकर बाप होंगे ना। सवाल करेंगे आप ही की सरकार है, आए दिन पेट्रोल, आए दिन चीनी, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर के क्या करें? पूरी बात है, मैंने सारी सिक्योरिटी हरा दिया, मैंने सिक्योरिटी को खुद से हटा दिया। अभी अभी आपको जाने नहीं देंगे, कैमरा ऑन रखिएगा, जनता से बात करेंगे। विधायक जी कहीं ऐसा तो नहीं ना झूठ बोल रहे, विधायक जी आपसे नहीं बात करेंगे, आपको लगता है उनके साथ भाजपा से नाराज बड़ा? अरे आज 70 रुपया किलो चीनी खायल जाता हो, 10 रुपया इतनी बड़ी कप में चाय पियल जाए तो काहे ना दे दिया। हम तो भाई कन्हैया के सपोर्टर है, भाजपा के ना है। भाजपा के काहे ना देबा? ना देबे ना, हम कन्हैया अगर भाजपा से ना हुआ तो कन्हैया उठिए तब दे देबे ना। के बोल रहे हैं जी, चिल्ला के बोल रहे हैं, मतलब लाइन ऑर्डर सही है तभी तो बोल रहे हैं। नहीं मैं आप बिल्कुल करते हैं मुख्यमंत्री जी, लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं यूपी में लाइन ऑर्डर है, आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इसको लेकर तो 85 वोट से हारे हैं आप, बीजेपी से भी आपको टिकट मिला था। आपको लगता है, आप देखे विधायक कितने गाड़ी चलते हैं, आप कहिए कि अरुण राजभर जी आ गए, वो तो स्कॉट लेके चलते हैं, आगे स्कॉट पीछे स्कॉट, आपकी तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, मैं तो ठोक देगा। चल रहा हूँ, पीछे आएगा। सर दिनेश लाल निरहू जी यहीं से सांसद हैं, पहले थे पूर्व में सांसद थे, आजमगढ़ से सांसद थे, और आप ही के सांसद कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो चीनी पे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई लगातार बढ़ेगी, चीनी पे ही नहीं शुगर बढ़ जाई भाई, कहा था कि अगर चीनी महंगी होती हो सब ना खाई शुगर कम हो जाई। अब तो यह तरीके की बात है। मैं तो हैरान हो गया कि मंत्री जी ने, जो पंचायती राज मंत्री जी है, उसमें कमीशन ज्यादा। इस समय मैं अतरौलिया विधानसभा में हूं और यह आजमगढ़ जिला है। हमारे साथ मिल गए हैं बीजेपी के नेता जो पूर्व में 2017 में चुनाव लड़े थे, लगभग 1685 वोटों से हार चुके थे। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी सरकार है, इन्होंने अतरौलिया विधानसभा के लिए क्या किया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी सरकार है और अतरौलिया से संग्राम यादव जी विधायक हैं, क्या किया है संग्राम यादव जी ने, अतरौलिया का क्या तकदीर बदला उन्होंने? क्या तकदीर बदला? अभी एक जब पूर्वांचल बन रहा था तो उस समय ये कनेक्टिंग रोड है गोरखपुर, वो भी एक्सप्रेसवे है, वहाँ उनके ही क्षेत्र के लोग लगभग 1,000-1,500 लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें मुआवजा कम मिल रहा है। तो जब ऐसी बात आई तो वो लोग 300-400 लोग हमारे पास आए, बोले कि भैया हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है, हमारी मदद करिए। और मैंने कहा आपके विधायक हैं, जीते हैं, आपका क्षेत्र के हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तो वो लोगों ने कहा, जबकि उसमें यादव समाज के ज़्यादा थे, हर समाज के थे लेकिन यादव समाज के ज़्यादा थे, उन्होंने कहा पीछे से विधायक जी कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे से कहते हैं और पीछे से मना कर देते हैं डीएम साहब से कि नहीं रहने दो, इन लोगों का खड़ा रहने दो। तो वो लोगों के पास मैंने आए, मेरे पास, मैंने लेके गया, बाकायदे लेके गया लखनऊ। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी PWD उनके पास था, मैं वहाँ ले गया, बैठाया उन लोगों को, और उसमें बहुत सारे आंदोलन भी हुआ, और उसमें से फिर उनके साथ जो भी हो सका मुझसे, जैसे कोई रोड गया है बगल से कोई हुआ तो उनकी जो भी मालियत बढ़ पाई उतना मैंने उन लोगों के साथ किया। तो मैं तो विधायक नहीं हूँ कि हर काम कर लूँ, लेकिन फिर भी माननीय राम सूरज जी यहाँ से MLC है, उनसे हम लोगों ने जाके कहा कि माननीय जी हमारे गांव में बहुत सारे छोटे छोटे गांव आप जाएंगे तो आज भी रास्ता नहीं है, आज भी खाली वोट तो लेते हैं लोग पर रास्ता नहीं है। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने लगभग 140 से 45 रोड अतरौलिया विधानसभा के लिए दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिया। और उन्होंने ये रोड की बार बार चर्चा होती है कि जो यारौला से कप्तानगंज का ये रोड बहुत डैमेज था। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट भी देखे होंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और प्लस उनका भी नाम उसमें जोड़ा गया कि जाकि भाई वहाँ उनको बुरा न लगे, तो दोनों के मिल के काम किए तो ये रोड के लिए है। लेकिन मैंने कई जगह बैठक किया कि भाई रोड क्यों स्लो चल रहा है, क्यों रोड नहीं बन पा रहा। मैं तो कुछ जनता ने ऐसा मुझे बताया कि मैं तो हैरान हो गया कि मंत्री जी ने, जो पंचायती राज मंत्री जी है, उसमें कमीशन ज़्यादा ले लिए। तो इसी के लिए ऐसा हुआ, ये ऐसा लोगों का कहना था, मेरा कहना नहीं है।
तो इस तरीका का वो मंत्री है, तो और क्या कहें। तो अगर हमारा विधायक होता, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता, तो जो छोटे छोटे नाली है, रोड है, चक रोड है, अब भी देखो एक दादा यहीं कहीं थे, वो कह रहे थे कि हम कचड़े में से जा रहे हैं। तो उनका काम है, प्रधान का काम है, सबका काम है तो देख के काम करना चाहिए। लेकिन विधायक जी बिल्कुल नहीं निकलते थे। लेकिन जब से कन्हैया निषाद आए, उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरीका से फाइट करेंगे। जैसे तैसे उनकी सरकार ना होती, चुनाव हार गए थे। जैसे जैसे जीते, अब वो बार बार प्रयास करते हैं कि किसी को ऐसे आदमी को लाया जाए, अगली बार उनका ही जो ठेका लेने वाला उसको टिकट दिलवा। लेकिन सर आपसे एक सवाल करेंगे, आप ही की सरकार है, आए दिन पेट्रोल, आए दिन चीनी, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिएगा? बड़े बड़े वादे करते हैं मुख्यमंत्री जी, लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं यूपी में लाइन ऑर्डर है, आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहिएगा? जो इसराइल का झगड़ा चल रहा था, उसके कारण कुछ जो तेल पे बढ़ोतरी हुआ था, और जो चीनी की बात है, अभी एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता से जो चीनी का दाम बहुत बढ़ गया, गरीबों के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूजनीय महाराज जी अभी बड़े कार्रवाई करेंगे, उस पर छापा पड़ेगा और चीनी का रेट नीचे आएगा। सर दिनेश लाल निरहू जी यहीं से सांसद हैं, पहले थे, पूर्व में सांसद थे, आजमगढ़ से सांसद थे, और आप ही के सांसद कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो चीनी पे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई लगातार बढ़ेगी, चीनी पे ही नहीं शुगर बढ़ जाई भाई। कहा था कि अगर चीनी महंगी होती हो, सब ना खाई, शुगर कम हो जाई। अब तो यह तरीके की बात है। शुगर कम करे खातिर मतलब महंगाई कम कर जाए? नहीं है, महंगाई शुगर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसके ऊपर भी कई बार उत्पादन के ऊपर होता, लेकिन अगर चीनी का दाम इतना बढ़ा तो किसानों को उसका पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं तो चीनी का दाम कम होना चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ और मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्रवाई होगी और चीनी का रेट घटेगा। सांसद जी को क्या संदेश देना चाहिएगा? जब आपके पार्टी के लोग ऐसे बात करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी सर? अभी देखो, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता। चुनाव लड़े हैं, 1685 वोट से हारे हैं आप, बीजेपी से भी आपको टिकट मिला था। आपको लगता है, आप देखे विधायक कितने गाड़ी चलते हैं? आपके ये कि अरुण राजभर जी आ गए, वो तो स्कॉट लेके चलते हैं, आगे स्कॉट पीछे स्कॉट। आपकी तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, मैं तो चल रहा हूँ। तो देखिए, उससे मुझे डर नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि जन सेवा करना है तो मरने जीने से नहीं डरना चाहिए। ये तो सबको एक दिन जाना है। सिक्योरिटी लेके चलते हैं, क्यों नहीं 10 गाड़ियाँ? क्यों? फिर गरीब कहाँ जाएंगे? मेरे पास सिक्योरिटी था और मैं एक जगह गया तो लोग, मुझे लगा, ऐसा लगने लगा कि लोग डर से बात नहीं कर रहे हैं। और कई बार दो गरीब जब आता है, मेरे घर पे लगभग 10-15 लोग आ जाते हैं सुबह, तो वो लोग बैठते नहीं थे उनको देख के। मैं बोला यार, ये तो अन्याय है, जिसकी लड़ाई लड़ने आया वो खड़ा रहे, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने सारी सिक्योरिटी हरा दिया, मैंने सिक्योरिटी को खुद से हटा दिया। अभी आपको जाने नहीं देंगे, कैमरा ऑन रखिएगा, जनता से बात करेंगे। विधायक जी कहीं ऐसा तो नहीं ना झूठ बोल रहे? विधायक जी आपसे नहीं बात करेंगे, आपको लगता है उनके साथ में? ये तो बहुत बुरी बात है, मैंने सारी सिक्योरिटी हरा दिया, मैंने सिक्योरिटी को खुद से हटा दिया। अभी आपको जाने नहीं देंगे, कैमरा ऑन रखिएगा, जनता से बात करेंगे। विधायक जी कहीं ऐसा तो नहीं ना झूठ बोल रहे? विधायक जी आपसे नहीं बात करेंगे, आपको लगता है उनके साथ में? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम धर्मेश कुमार है। ये विधायक जी जो बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। जनता से मिलते हैं? हाँ, नहीं, जनता से मिलते हैं। गरीबों, मतलब गरीब जनता के साथ जो घटनाएं हो जाती है वहाँ पे जाते हैं, मदद करते हैं? हाँ, जब कोई मर गया। सही बोल रहे हैं? हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेश कुमार। अभी इनसे भी बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ फुलवरिया। अच्छा, कन्हैया लाल निषाद जी और बीजेपी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो आप लोग वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। कोई उनका अच्छा कार्य बताइए, उनका कोई अच्छा कार्य बताइए। हमने कौन अच्छा कार्य? अभी विधायक बने ही नहीं तो कौन सा अच्छा काम करेंगे? अरे पहले जब आप लोग बता रहे हैं कि समाज सेवा करते हैं, जब बने हैं, जब करेंगे तब ने बताया। अच्छा, बनी है तो करें। अच्छा, ये बताओ, संग्राम यादव यहाँ से लगातार कई बार विधायक रह चुका हूँ, उनका अच्छा कौन कार्य बताओ? उनका कोई अच्छा काम नहीं है, वो अपने घर पे रहते हैं, जीत जाते हैं। कभी कभी कहीं कोई गांव में आते हैं तो आते, नहीं तो कोई उनको आने की जरूरत नहीं। अरे यहाँ की सड़कें की स्थिति बड़ा टंच है, स्वास्थ्य की स्थिति सही है, फिर आप कह रहे हैं काम नहीं? कोई सड़क का टंच नहीं है यहाँ के लोग बता रहे हैं। 25 साल से रोड टूटा हुआ है, हरौला से कप्तानगंज। 25 से बल्कि 30 साल हो गया, 30 साल हो गए हम लोग खड्डे में चल रहे हैं। 30 साल। भैया झूठ तो बोल नहीं रहे ना? ये नहीं, वो सही कह रहे हैं। 30 साल हो गया समाजवादी पार्टी की सरकार
विचार थी। माननीय बलराम यादव जी को मिनी मुख्यमंत्री आजमगढ़ का पूरे प्रदेश का कहा जाता था, लेकिन ये रोड बना नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ से विधान परिषद सदस्य श्री राम सूरत राजभर जी को पार्टी ने बनाकर भेजा, तो कप्तानगंज अहिरौला रोड मुख्यमंत्री जी से मिलकर सदन में बोलकर इस रोड को पास करवाए। आधा काम हो रहा है और जल्द ही बारिश के बाद काम तेजी से होगा। कप्तानगंज अहिरौला रोड बनेगा। जो यहाँ के जनता की सबसे बड़ी समस्या थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेताओं ने इस रोड को बनवाया, जिसकी समस्या खत्म हो। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, अभी चीनी का रेट कभी बढ़ जाएगा, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा, कभी कुछ का बढ़ जाएगा। आप भी पत्रकार हैं, आप जान रहे हैं इजराइल का जो मामला हुआ, दो देशों की लड़ाई में बहुत देशों में महंगाई की समस्या आई, सिर्फ भारत में ही नहीं आई। उस पर भी कैसे भी करके कंट्रोल किया गया। डीजल पेट्रोल आज भी 110 के नीचे ही है तब भी। और बाकी चीनी जो महंगी है, कई लोग काली बाजारी कर रहे हैं। आप जान रहे हैं सामने रक्षाबंधन का त्यौहार है, मिठाइयों का सीजन है, तो उसमें काली बाजारी करने के लिए स्टॉक कर रहे हैं ताकि जनता में गुमराह फैला जाए। सरकार के जो विरोधी लोग हैं, इस पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया। आप देखें, बैठक किए हैं, कई जगह के डीएम ने निर्देशित भी किया है, तो जल्द ही इसका निदान मिल जाए। चलिए, कन्हैया लाल निषाद जी के बारे में कोई और अच्छा कार्य बताइए, या तो फिर बीजेपी का ही बता दीजिए, बीजेपी का कोई अच्छा कार्य। कन्हैया लाल निषाद जी एक गरीब के बेटे थे, इसी अहिरौला बाजार में सब्जी बेचते थे। वहाँ से संघर्ष करके यहाँ के कितने युवाओं को मुंबई में रोजगार दिलवाया है, जो आज के डेट में सेटलमेंट है, वहाँ अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर ये जीते नहीं तो हम इनके किसी कार्य को क्या बताएं। बिजनेस के क्षेत्र में इन्होंने यहाँ के युवाओं को बहुत मजबूत किया। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी पार्टी जैसे पियरका चचा को आप जानते हैं, उनके बेटे हैं, सुपुत्र हैं, चुनाव लड़ रहे हैं अरुण जी, उतनी बड़ी संख्या में आएंगे और क्या लगता है चुनाव जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे? देखिए, अभी ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ अरुण राजभर लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या संजय निषाद जी की पार्टी लड़ेगी, तो अभी इस विषय में हम नहीं बोलना चाहते। जिस दिन उनका टिकट अथराइज हो जाएगा उस दिन हम इस विषय में जवाब। अरुण जी का क्या लगता है अगर लड़ते हैं तो? देखिए, ये शीर्ष नेत्री जब तय करेगा। हम लोग भाजपा के सिपाही हैं, एनडीए के सहयोगी हैं। भाजपा को वोट देंगे? हाँ, भाजपा को वोट दिलवाएंगे भी और देंगे भी जो है। आप अभी जौनपुर में घटना हो गई, अभी जौहराबाद वही पियरका चचा को आप जानते हैं, उनके क्षेत्र में 2 घटनाएं हो गई, वो भी राजभर परिवार के, उन्हीं के समाज से। आप कहते हैं कि राजभर सीना तान के चलेगा, इसको लेकर क्या? इस पे आप पियरका चाचा से पूछिए भाई क्यों हो रहा है ऐसा। आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो जवाब दीजिए, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। जौहराबाद के निवासी नहीं, जौहराबाद के हम लोग निवासी नहीं हैं, अतरौलिया के निवासी हैं। और मेरी बात सुनिए, जब से पूज्य महाराज जी सरकार में आए हैं, कोई भी अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो या तो वो जेल में है या तो उसके बाद क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो लाइन अपराध तो हो जाता है, क्योंकि कभी कभी 2 भाइयों के बीच में भी जमीन के लिए झगड़ा होकर अपराध हो जाता है। और कुछ लोग, एक होता था बैंक से आप पैसा निकाल के लेके जाते थे, आधे रास्ते से गायब हो जाता था। दुकानदार के लोग जबरदस्ती गले से पैसा लेके जाते थे। जब से भाजपा की सरकार आई है ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे आजमगढ़ हो चाहे पूरा प्रदेश हो। कानून का राज है, सुशासन का राज है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार भी बनेंगे और आजमगढ़ में भी कमल खिलेगा इस बार। बनेंगे। हाँ। चलिए, चाचा के वोट देवा, कहाँ वोट देवा? अब समय बताइए। अब आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो भाई कन्हैया के सपोर्टर है, भाजपा के ना है। भाजपा के काहे ना देवा? ना देवे ना, हम कन्हैया अगर भाजपा से ना हुआ तो कन्हैया उठिए तब दे देवे ना, भाजपा के ना दे। भाजपा के ना देवा, नहीं। भाजपा से नाराज बड़ा। अरे आज 70 रुपया किलो चीनी खायल जात हो, 10 रुपया के इतनी बड़ी कप में चाय पियल जात तो काहे ना दे भी काहे दे। अच्छा, संग्राम यादव जो ने संग्राम यादव कुल कैले हो, संग्राम यादव कुल कैल हो या और दूसर के कर कैल हो, लेकिन भाजपा से ये कहा क्यों कैले हुई गलत बात है। हाँ, कन्हैया हुए अपने क्षेत्र का हुए, अपने घर का हुए, अपन भाई हुए, कन्हैया के वोट दे, भाजपा के ना दे। अच्छा, पियरका चाचा का लड़का अगर यहाँ चुनाव लड़ियन तो का करवा? अरुण राजभर। अरुण राजभर के होने का होंगे अरुण राजभर? अरे पंचायती राज, अरे राज मंत्री उनकर बाप, तो उनकर बाप हुए ना, वो ना हुआ, उनकर बाप हुए, वो उनकर बाप के जमन करे हुए कई दाए एप्लीकेशन डाली, एक रोड तनकी दुकान ही हुए, इतना पानी लगल, इतने बेर खैले बिना मुँह सब। हाँ, का हो रहा पंचायती राज मंत्री हुए, का कह देने कहाँ के रहने वाले? बस वही बगल के पक्खन प्रोग्राम के हैं। अच्छा, कन्हैया लाल निषाद जी बीजेपी पार्टी से पूर्व में चुनाव लड़े थे, अभी फिर
संबंधी हैं, समझ लिए, एक तरह से मित्र हैं। हाँ। बाकी और बताइए, आप पूछना कि आपको बताइए। कन्हैया लाल को छोड़ दीजिए, उनका हमारा जो घरेलू संबंध अच्छा लगा और दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इस पे क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।